मित्रों, चलो मैं आपको ये बाहर किस परिस्थिति है बता दूं। आप देख सकते हैं कि बाहर किस प्रकार की परिस्थिति है और इतनी ठंड में, इतनी माइनस टेम्परेचर में भी हम जो तो मैं जो वीडियो बनाकर आपको भेजता हूँ, ये बहुत सारी चीज़ है मुझे जो फेसबुक वॉल, यूट्यूब सब में से मिलती हैं, पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर जब मैं कहता हूँ, राजकांड की बात करता हूँ, उसमें आपको जगाने की कोशिश है। इतिहास की बात करता हूँ, जो आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके पूर्वजों ने आज़ादी के पहले क्या किया था और आज की परिस्थिति में राजकांड कहाँ से कहाँ बिका हुआ लोकशाही के लिए घातक है। उसके लिए मैं आपको जगाने के लिए कहता हूँ। न तो कोई पक्ष व्यक्ति के बारे में मुझे इंटरेस्ट है कि चलो उसको बदनाम करो, क्योंकि आज का जो राजकारण है, मैंने पढ़ा एक आर्टिकल्स जिसमें मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। एक भाई है जिसने ये आर्टिकल्स जो लिखा, उसका वॉल पर मैं पढ़ता हूँ कि जिम्बाब्वे में एक डकौती के दरमियान चोर ने बैंक में मौजूद सभी लोगों से चिल्लाकर कहा। तो आज की राजकारण की तासीर में बताता हूँ कि हिलो मत, पैसा सरकार का है, तुम्हारी जान तुम्हारी है। आज यही तो हालत देश के लोगों की है। बैंक में मौजूद सभी लोग चुपचाप लेट गए। इसे कहते हैं सोचने का तरीका बदलना, पारंपरिक मानसिकता को बदलना। जाने दो, सरकार का पैसा है, आपका क्या है। जब एक महिला मेज पर उत्तेजक मुद्रा से लेट गई तो चोर चिल्लाया। क्या कहा सुनिए, कृपया सभ्य बनो, यह डकैती है, बलात्कार नहीं है। आप समझ गए। इसे कहते हैं पेशेवर होना। केवल उसी काम पर ध्यान केंद्रित करो जिसके लिए तुम्हें प्रशिक्षित किया गया है। चोर का, डकैत का काम डकैत करना है, चोरी करना, किसी को मारना नहीं है। जब लुटेरे घर लौटे तो छोटे चोर जिसके पास एमबीए की डिग्री थी ने बड़े चोर जिसके केवल 6ठी कक्षा तक पढ़ाई की थी, इससे कहा, बड़े भाई चलो गिनते हैं कि हमें कितना मिला। आज गुजरात में, भारत में ऐसा हो रहा है। अनपढ़ लोग सत्ता में हैं, पढ़े लिखे आईपीएस आईएएस लोग उसको सलामी करते हैं। यही तो आज़ादी के बाद गुजरात मॉडल, भारत मॉडल बना है, जिसमें अनपढ़ सत्ता में है, पढ़े लिखे लोग सलामी करते हैं। बूढ़े चोर ने जवाब दिया, तुम कितने बेवकूफ़ हो, इतना सारा पैसा है, गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा। आज रात टीवी पर खबर आ जाएगी कि हमने कितना चुराया है। इसे कहते हैं अनुभव। आजकल अनुभव शैक्षणिक योग्यताओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। लुटेरे के जाने के बाद बैंक मैनेजर ने सुपरवाइजर को जल्दी से पुलिस को बुलाने को कहा, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा, रुको, चलो बैंक से $10 मिलियन खुद निकाल लेते हैं और इसे उन $70 मिलियन के में जोड़ देते हैं जो हम पहले ही गबन कर चुके हैं, खा गए हैं। जो आज हो रहा है, सब गबन कर गए, बैंक आज खाली हो गई है। इसे कहते हैं हालत के साथ चलना, प्रतिकूल स्थिति को लाभ में बदलना उसे कहते हैं। फिर सुपरवाइजर ने कहा, कितना अच्छा होता अगर हर महीने एक डकैती होती। इसे कहते हैं ऊब मिटाना। व्यक्तिगत खुशी काम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और अगले दिन खबर आई कि बैंक के
से 10 करोड़ डॉलर चोरी हो गए हैं। लुटेरों ने खूब गिनती की, लेकिन इन्हें सिर्फ 2 करोड़ डॉलर ही मिले और गुस्से में आकर उन्होंने शिकायत की कि हमने अपनी जान जोखिम में डाली और हमें सिर्फ 2 करोड़ डॉलर मिले। बैंक मैनेजर ने तो पलक झपकते ही 8 करोड़ डॉलर के लिए लगता है चोर बनने से बेहतर है शिक्षित होना। इसे कहते हैं ज्ञान सोने के बराबर कीमती है। इसी बीच बैंक मैनेजर मुस्कुराया और राहत महसूस करते हुए कि शेयर बाजार में हुए उनके नुकसान की भरपाई अब चोरी से हो गई है। इसे कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाना, जोखिम उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि इसी में जीवन का आनंद है। इसीलिए तो आज जो शिक्षित लोग हैं वो नौकरी करते हैं, आईपीएस आईएएस होकर ये लोग विधानसभा में लोकसभा में बैठे 2 करोड़ लोगों की आज गुलामी कर रहे हैं, उनको सलाम करते हैं। और वो लोग अपनी तिजोरी भरते हैं जो अनपढ़ हैं, कुछ करते नहीं हैं, जिन्होंने सिर्फ डकैती का धंधा किया है। यही तो हालत हमारे समाज की है। हमारे समाज में भी, कुटुंब में भी ऐसा ही हो रहा है, जिसे आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए उसमें से। ये अमेरिका है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, और ये भारत है, उसमें क्या हो रहा है। दोनों तरफ लोकशाही है, फिर भी लोगों की सोच कैसी है, राजनेता कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसा है, वो आपको समझना है। इसके लिए जिन लोगों ने भारत के लिए, आज़ादी के लिए क्या किया, वो उसका दूसरा उदाहरण मैं आप तक पेश करता हूँ। आपको इसी वजह से जागना होगा। चलो मैं बताता हूँ अगला एपिसोड, क्योंकि आपको पता नहीं है किन किन लोगों ने तन से, मन से, धन से, पूरा कुटुंब ने देश के लिए क्या क्या नहीं किया, आज़ादी के लिए। और क्या आपने कभी सुना है कि एक ही घर से 3 अर्थियाँ निकली और तीनों पर क्या लिखा था? शहीद लिखा था। आपके घर में से अगर कोई भी बुढ़ा भी मर जाता है, तब भी कितनी रो ककड़ो होती है। यहाँ तो एक ही घर से 3 अर्थियाँ और उस पर लिखा था शहीद। तो ये रील और फिल्मी हीरोज के पीछे हम पागल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चाफेकर ने हमारे आज़ाद भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन कैसे कुर्बान कर दिया? वो मंजर जिसने अंग्रेजी हुकूमत की रूह तक को कंपा दिया। 1897 पुणे और प्लेग का कहर। 1897 में पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली थी। अंग्रेज सरकार ने उसे रोकने की जिम्मेदारी वाल्टर चार्ल्स रेड को सौंपा, मगर राहत के नाम पर जुल्म शुरू हो गया। ब्रिटिश सैनिक जबरदस्ती घरों में घुसते, लोगों की निजी चीज़ें बाहर फेंकते, रसोई और पूजा स्थलों को जूते से अपवित्र करते, परिवारों को जबरन अलग करते और स्थानीय रीति रिवाजों का अपमान कर। यही तो हो रहा है आज भारत में। धार्मिक और राजकारण दोनों अलग होकर आज जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों को सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए जिस तरफ प्रताड़ित किया जाता है, क्या वही तो अंग्रेज करते थे? कभी मुगलों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने किया, और अंग्रेज के तो हम आज सत्ता में बैठे बाप हैं। चलो, इन अत्याचारों ने चाफेकर भाइयों के खून को खोलने पर मजबूर कर दिया। वो ऐतिहासिक रात 12 जून 1897 महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती, डायमंड जुबिली मनाई जा रही थी, और तीनों भाई पुणे के गणेश खिंड, आज की सेनापति बापट रोड पर घात लगाकर बैठे थे
और जैसे ही रेड की बत्ती वहाँ से निकली, जो बगी उसको कहते हैं, वासुदेव ने इशारा किया, गोंडिया आला रे, निशाना आ गया। दामोदर हरी चाफेकर ने बग्गी पर चढ़कर रेड पर गोली चलाई। इसी हमले में रेड का सहायक लेफ्टिनेंट अर्नस्ट वहीं मारा गया। रेड गंभीर रूप से घायल हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया और गिरफ्तारी और अडिंग साहस। अंग्रेजों ने हत्यारों की जानकारी देने पर 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने लालच में आकर जानकारी दे दी और दामोदर गिरफ्तार हुआ। अपने ही लोग थे, आज वो अपने ही लोग अमीचंद हैं, MP MLA बिक रहे हैं। जो संस्थाएं ED CBI, जो इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, उसमें अपने ही लोग बैठकर आज अमीचंद हो गए हैं, पिट्ठू हो गए, देश को बर्बाद कर रहे हैं। यही तो जिसकी वजह से अंग्रेज आए, ब्रिटिश हुकूमत 200 साल तक चली, वही लोग थे और वही लोग आज हैं जो सत्ता में लोगों को जो गैर जिम्मेदार लोगों को मदद करते हैं। कोर्ट ने दामोदर को गिरफ्तार करते कोर्ट ने उन्हें निर्भीक होकर कहा, मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। एक एक करके तीनों की फांसी इतिहास के शायद ही ऐसा उदाहरण मिले कि एक ही परिवार के 3 सगे भाई देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। दामोदर हरी चाफेकर 18 अप्रैल 1898, वासुदेव हरी चाफेकर 8 मई 1899 और बालकृष्ण हरी चाफेकर 12 मई 1899। कहा जाता है कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय दामोदर के हाथ में भगवद गीता थी और चेहरे पर अद्भुत शांति। एक भाई शहीद हुआ तो बाकी 2 ने पीछे हटने के बजाय उसी रास्ते को गर्व से चुना। आज की सच्चाई शर्म आती है कि आज हम फिल्मी सितारों और रील बनाने वालों को तो जानते हैं, लेकिन इन असली सुपर हीरोज़ के नाम तक भूलते जा रहे हैं। आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं वो इन्हीं बलिदानों की नींव पर खड़ी हैं। हमें अपने नायकों पर गर्व है। अगर आपको लगता है कि चाफेकर बंधुओं का यह सर्वोच्च बलिदान हर भारतीय तक पहुंचाना चाहिए, तो मैं आपको 2 हाथ से विनती करता हूँ, आपको सोचने पर मजबूर करता हूँ। ये युवानों, ये देश प्रेमियों, जागो, आपको अपना ही देश बचाना है। और आज जिस तरह से जिस लोकशाही को सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से खत्म कर दी जा रही है, इसे देश को बचाना है। ये देश सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब धर्म के लोगों के लिए बना है, सब जातियों के लिए बना है। और आज़ादी इसके लिए मिली है, बंधारण इसके लिए बनाया गया है। वो अम्बेडकर थे, वो जवाहर थे, वो गांधी जी, वो सरदार थे, जिन्होंने आपके देश के लिए बहुत कुछ दिया है। इस आज़ादी को मत खत्म कर दी है। मैं उसको सभी को सलाम करता हूँ, जिन बंदों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। लेकिन आपको जागना पड़ेगा। अगर आप जागेंगे नहीं तो ये आज़ादी आपके लिए पूरी हिटलरशाही बन जाएगी। यही आज का पैगाम।